एक लड़की सिर्फ कचरा फेंकने बाहर गई, लेकिन दरवाजे पर लगा 6 नंबर का साइन हिलकर 9 नंबर बन गया। इस वजह से कुरियर वाला गलत पार्सल छोड़ गया। लड़की को कुछ पता नहीं था। उसने पार्सल को लात मारकर कमरे में धकेल दिया। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली। पार्सल खोला तो उसमें नोटों की गड्डियां थी। लड़की हैरान रह गई। किराया देने के पैसे न होने वाली उसकी जिंदगी इस पैसे से हमेशा के लिए सेट हो सकती। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। वह घबराकर दरवाजा खोलने गई। 2 आदमी पार्सल के बारे में पूछने आए थे। क्या आपने यहाँ दरवाजे पर कोई पार्सल देखा मैडम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लड़की ने झूठ बोला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सौभाग्य से वे सवाल पूछकर चले गए। वह दौड़कर कमरे में आई और नोटों को बैग में ठूंसने लगी, लेकिन तभी फिर दरवाजा बजा। वहीं 2 आदमी लौट आए। तेज खटखटाहट से वह घबरा गई। उसने बैग को जल्दी से अलमारी के ऊपर फेंका। दरवाजा खोलने से पहले ही वे अंदर घुसा। एक ने उसे थप्पड़ मारा और पूछा पार्सल कहाँ छिपाया? लड़की डर से कांप रही थी, लेकिन बोली मैंने कुछ नहीं देखा। वे यकीन में थे कि पार्सल यही है। उन्होंने कमरे में तलाशी शुरू की। उनकी हरकतों से अलमारी पर रखा बैग हिलने लगा। सौभाग्य से वे कुछ न मिलने पर रुक गए, लेकिन जब एक आदमी बिस्तर के नीचे झांकने झुका, बैग ऊपर से गिर पड़ा ठीक उसके सामने। वह अपने साथी को बुलाने वाला था, तभी लड़की ने फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वह मर गया। दूसरा आदमी दौड़ा, लेकिन लड़की उसका मुकाबला न कर सकी। उसने उसका गला दबाया। तभी लड़की का हाथ रसोई के चाकू पर पड़ा। उसने चाकू से उसे मार डाला। वह डर से कांप रही थी। बिस्तर पर बैठकर वह सोचने लगी, गरीबी तो थी ही, अब 2 हत्याएं भी हो गई। उसे गलती का एहसास हुआ। वह पुलिस स्टेशन गई और आत्मसमर्पण करना चाहा, लेकिन वहां कर्मचारियों ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। घंटों इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। लड़की ने सोचा मैं इतनी जवान हूँ, जेल गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने फैसला किया कि अब पीछे नहीं हटेगी। घर लौटकर उसने पहले चाकू निकाला, एक शव को अलमारी में खींचा, तकिए के कवर में डाला, चादर से ढका और कपड़े लटकाकर छिपाया। दूसरा शव उसने स्टील के बक्से में डाला और मेज पोस्ट से ढक दिया। उसने कुछ नोट अपनी मां को भेजे, बाकी पैसे उसने टॉयलेट टैंक के नीचे छिपाए। फिर उसने कंप्यूटर खोला और नकली दस्तावेज बनवाने की योजना बनाई। वह डीलर से मिलने निकले, लेकिन उसके जाते ही 2 हरे कपड़ों वाले आदमी आए। वे उस माफिया सरगना के आदमी थे जिसके लिए पहले 2 लोग आए थे। दाढ़ी वाले को शक था कि उसके आदमी गायब क्यों हैं। ये लोग सीधे 9 नंबर के कमरे में गए, लेकिन वहां सब बिखरा था और लड़की गायब थी। जाते वक्त एक पड़ोसी ने कहा कल भी 2 हरे कपड़ों वाले 6 नंबर पर गए थे। उन्होंने लड़की का 6 नंबर वाला कमरा खोला। एक आदमी ने अलमारी खोली, लेकिन अंधेरा होने से कुछ न देखा। दूसरा टॉयलेट गया, लेकिन टैंक का ढक्कन न उठाया। तभी मेज पोस्ट के नीचे से फोन की घंटी बजी। उन्होंने बक्से में एक शव पाया। दाढ़ी वाले का फोन था। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक शव मिला और दूसरा आदमी पैसे लेकर भाग गया होगा। दाढ़ी वाले ने दूसरे आदमी का नंबर डाला। तभी अलमारी से कंपन हुआ और दूसरा शव बाहर गिरा। वे हैरान रह गए। फोन फिर बजा। दाढ़ी वाले ने समझा कि 6 नंबर की मालकिन ही उसका दुश्मन है। उसने आदमियों को कमरा ठीक करने और चुप रहने को कहा। संयोग से लड़की उसी वक्त दाढ़ी वाले के सामने थी। वह नकली दस्तावेज बनवाने गई थी और दाढ़ी वाला ही डीलर था। उसने पैसे दिए और 100 का टिप भी। उधर हरे कपड़ों वाले चले गए और एक भूरे कपड़ों वाला आदमी लड़की के घर घुसा। वह दाढ़ी वाले का असली दुश्मन था और पैसे के लिए आया था। उसने टॉयलेट में टैंक खोला और पैसे देखे, लेकिन लड़की लौट आई। उसने जल्दी से टैंक बंद किया और अलमारी में छिप गया। लड़की एक बड़ा बांस का टोकरा लाई जिसमें शव ले जाना था। ले जाते वक्त उसकी बांह पर खून लग गया। टॉयलेट में धोने गई और वहां सिगरेट का टुकड़ा देखा। उसे शक हुआ कि कोई घर में है। उसने चाकू उठाया और तलाश शुरू की। अलमारी में छिपा आदमी अपनी बंदूक तान रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। लड़की ने दरवाजा खोला। एक पुलिस वाला था जो केस की जांच के लिए बालकनी इस्तेमाल करना चाहता था। लड़की की घबराहट ने उसे शक में डाला। उसने चाकू पीछे छिपाया, लेकिन पुलिस वाले ने टोकरे में शव देख लिया। लड़की ने हाथ उठाया। पुलिस वाला अलमारी की ओर गया जहां भूरा आदमी छिपा था। गोलियों की आवाज के साथ दोनों मर गए। कमरा पंखों से भर गया। लड़की को अब और बड़ा टोकरा चाहिए था। पड़ोसियों ने खिड़की से देखा और हैरान रह गए। मरा हुआ पुलिस वाला लड़की का बॉयफ्रेंड था। पड़ोसी छोटा मोटा को गुस्सा आया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था। दोस्तों ने सलाह दी ऐसे आदमी को खत्म कर दो। अचानक 2 दिन पहले मरा पुलिस वाला जिंदा हो गया। उसने छोटा मोटा को अपनी गुमशुदगी की बात बताई, लेकिन छोटा मोटा ने उसे दोस्तों की सलाह से जल्दी भगा दिया। लड़की अपनी सहेली के घर गई, लेकिन सहेली ने दवा खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। लड़की उसे अस्पताल ले गई। सहेली ठीक थी, लेकिन प्रेम में धोखा खाकर उदास थी। वह लड़की के साथ घर जाना चाहती थी। सहेली की मदद से लड़की ने 2 बड़े बक्से कार में डाले। सहेली को नहीं पता था कि उनमें क्या है। 1 घंटे बाद वे समुद्र किनारे पहुंचे। लड़की बक्से समुद्र में फेंकना चाहती थी। सहेली को शक हुआ। उसने पूछा बक्से में क्या है। लड़की ने बक्सा खोल दिया। सहेली डर से चीख पड़ी।